Good morning, 8th class. Good morning, all students. Last day we start our chapter 5. Our chapter name is The Summit Within. And we complete our first paragraph of this chapter. And today we continue this chapter. So we know that this chapter is related of the experience of Major H.P.S. Ahluwalia, who was the first successful Indian expeditions of Mount Everest in 1965. So let's we continue. तो देखो बच्चों, हमने इतना पढ़ लिया था कि आहलूवालिया हमारे सामने यहाँ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जब मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर खड़ा था, वहाँ से खड़े होकर जब मैंने नीचे देखा तो नीचे का दृश्य मेरी भावनाओं, मेरे मन की भावनाओं को मेरे अंदर, जब मैं सबसे ऊपर खड़ा होकर नीचे के दृश्य को देख रहा था तब मेरे मन में कई प्रकार की भावनाएं उमड़ रही थीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भावना मेरे अंदर आ रही थी वह थी विनम्रता की भावना। मेरे मन में बार बार एक आवाज़ आती थी कि मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मेरा ये लक्ष्य पूरा हो गया। मैं बहुत आनंदित था, लेकिन आनंदित होने के साथ साथ मेरे मन में एक कमी थी, एक उदासी का चिन्ह था। और वह उदासी का चिन्ह इसलिए था क्योंकि मैंने विश्व की सबसे ऊंची चढ़ाई को, यानी कि अंतिम चढ़ाई को पूरा कर लिया था। अब मेरे पास इससे ऊंचा चढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था जहां मैं जा सकता था, क्योंकि इसके आगे जिस भी रास्ते पर मैं जाने वाला था वो सभी रास्ते मुझे नीचे लेकर जाते। ये सबसे ऊंची चोटी थी जिसे मैंने फतेह कर लिया था। तो देखिए, इससे आगे अब हम पढ़ते हैं। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। सबसे पहले तो क्लाइंबिंग यानी चढ़ना होता है, समिट यानी शिखर, और इसके अलावा है ओवरवेल्म हो जाना, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर जब आप अभिभूत हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, उसके लिए कहा गया है। और थैंकफुलनेस, इसका मतलब होता है किसी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। डीप सेंस यानी बड़ी गहराई से, मन का भाव, तो उसी को यहाँ बताया है कि देखिए, बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, की एवरेस्ट की शिखर पर चढ़कर, वो बता रहे हैं कि जब आप एवरेस्ट की शिखर की चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं तो एवरेस्ट की शिखर पर चढ़कर आप खुशी और आभार की जो गहरी भावना है, खुशी और आभार की जो गहरी भावना है उससे पूरी तरह से भर जाते हैं, उससे अभिभूत हो जाते हैं। जब आपने जीवन में ये सपना देखा हो कि आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, और जिस दिन आपका ये सपना पूरा हो जाता है, जिस दिन आप एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ जाते हो, तब आपकी जो खुशी और आभार जो है वो गहरी भावना, मन की सारी भावनाओं से भर जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, कि देखिए ये जीवन भर, ये खुशी ऐसी है जो ख़त्म नहीं होगी। जॉय यानी खुशी, लाइफ टाइम यानी जीवन भर। तो देखिए, ये एक ऐसी खुशी है जो जीवन भर आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है। तो ये खुशी आपके पास जीवन भर रहती है, ये अचीवमेंट आपके साथ हमेशा रहता है। आपके साथ भी और आपके बाद भी लोग हमेशा आपको याद करेंगे। जैसा कि अभी हम जो आहलूवालिया बता रहे हैं, ये 1965 में किया था इन्होंने फतेह, तो ये यही कह रहे हैं कि आपके बाद भी और आपके साथ भी ये जीवन भर साथ में बनी रहने वाली खुशी है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, आपके अनुभव पूरी तरह से आपको बदल देते हैं। कौन से अनुभव? जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर रहे होते हैं तब कितनी सारी परेशानियां, कठिनाइयां सामने आती है, उन सभी को फेस कर जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं, तो उसी के लिए कहा है कि ये जो आपके अनुभव है वो अनुभव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, चेंज यानी बदल देना। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ लिखा है द मैन
द मैन हु वॉज बीन द माउंटेन इज़ नेवर बी द सेम अगेन। नेवर यानी कभी नहीं, माउंटेन यानी पर्वत, अगेन यानी दोबारा, सेम यानी बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ वही चीज़ कि देखिए, वह आदमी जो पर्वतों पर जा चुका हो, एक बार अगर आप चले जाते हो तो दूसरी बार जाने में आपको उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि आपको ये पता होता है ये तो मैंने फ़तह कर लिया है। आपको ये भी मालूम होता है कि इस जगह पर ये परेशानी आने वाली है, ये उतार है, ये चढ़ाव है, यहाँ परेशानी ज़्यादा आएगी, इसके रास्ते यहाँ से ज़्यादा कठिन है, यहाँ से आसान है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो उसके बाद अगर जो इंसान पहली बार में अपने पर्वतों की यात्रा को पूरा कर चुका हो, दोबारा उसके लिए वो अनुभव वैसा नहीं होता, क्योंकि दोबारा तो वो कैसा हो जाता है, वो अनुभवी हो जाता है, एक्सपीरियंस पर्सन बन जाता है। तो देखिए, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जब आप माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपने सपने को पूरा कर लेते हैं, तो आप पूरे हृदय से खुशी और आभार के साथ गहरी भावना से भर जाते हैं। यह खुशी जिसमें आपने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, यह खुशी आपके साथ जीवन भर रहती है, और ये अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। और जो इंसान एक बार पर्वतों की चढ़ाई को पूरा कर चुका हो, वो दोबारा जब उस चढ़ाई को पूरा करता है तो उसका अनुभव, उसका जो खुशी है वो पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि वो एक बार पहले पूरा कर चुका होता है और इतनी प्रॉब्लम्स भी उनके आगे नहीं आती हैं, क्योंकि वो पहले उन सारी चीज़ों को फेस कर कर उसका अनुभव ले चुके होते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। सबसे पहले तो हम जो हैं थोड़े से इसके मीनिंग देख लेते हैं। लुक बैक यानी पीछे देखना, आफ्टर यानी बाद में, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, और रिमार्किंग मतलब कहना, और फॉर्मिडेबल यानी चुनौतीपूर्ण, समिट यानी पर्वत, ईजियर यानी आसान, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। तो देखिए, जब मैं एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद, यहाँ पर मिस्टर HPS आहलूवालिया बता रहे हैं अपने बारे में। एज आई लुक बैक एट लाइफ after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। तो देखिए, यहाँ पर मिस्टर आहलूवालिया बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को और कहते हैं कि जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर लिया, जब मैंने अपने माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई को जब मैंने पूरा कर लिया, तो उस चढ़ाई को पूरा करने के बाद जब मैं वापस अपने जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ, जब मैं वापस अपने जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ, तो मैं दूसरे शिखर के बारे में कोई टिप्पणी कहे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की फतह को हासिल करने का एक्सपीरियंस भी था। इसीलिए जब मैं अपने जीवन में इस चढ़ाई को पूरा करने के बाद पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो दूसरे शिखर के बारे में मैं कुछ कहे बिना या टिप्पणी करे बिना रह नहीं सकता। मन का शिखर जो कम चुनौतीपूर्ण नहीं होता, इंसान का जो मन होता है वह भी एक शिखर होता है जिस पर इंसान विजय कभी नहीं पा सकता। तो देखिए, इंसान के मन का शिखर जो कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन चढ़ने में ज़रा भी अधिक आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। उसके पास, जैसा कि आप खुद सोचो, किसी के पास अगर 100 रुपीज़ होते हैं तो वो हमेशा ये सोचता है कि काश मेरे पास 1000 होते, और 1000 होते हैं तो वो हमेशा ये सोचता है कि 1000 से क्या होता है 10,000 होते या 1 लाख होते। तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि जिस प्रकार जो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना कठिन है, उसी प्रकार इंसान के मन का जो शिखर है उस पर विजय पा लेना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होता। जितनी कठिनाई आपको एवरेस्ट की चढ़ाई पूरा करने में आती है, इतना मत समझो कि इंसान के मन की जो शिखर है उस पर चढ़ाई करना भी बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, कि इंसान के मन का जो शिखर है वो भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, और वहाँ चढ़ना या उस पर विजय पा लेना भी बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अब हम इससे आगे वाले पैराग्राफ पर आ जाते हैं। अब तक हमने उनके एक्सपीरियंस को जान लिया है। हमारा नेक्स्ट पेज अब स्टार्ट होगा।
देखिए पिक्चर भी दी गई है यहाँ पर मेज़र की, जो मेज़र आहलूवालिया हैं उनकी पिक्चर आपको दी गई है। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर को, जो अपने एक्सपीरियंस इस चैप्टर के माध्यम से हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं वापस से। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन। सबसे पहले तो देखिए गेटिंग डाउन का मतलब होता है उतरते हुए, समिट में मतलब शिखर, फिजिकल यानी शारीरिक, और एग्जॉशंस का मतलब होता है थकान, गॉन यानी जा चुकी। तो देखिए यहाँ तक कि जब चढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका शरीर बुरी तरह से थक जाता है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। आपने ये छोटा सा एक्सपीरियंस आप खुद करके देख सकते हैं। आप सभी के घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, स्कूल में आपके ऊपर जब फ्लोर पे जाते हो तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो जब आप चढ़ते हो तो आपको थकान होती है, लेकिन उतरते समय क्या है, थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वैसे ही, और यहाँ तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की बात की गई थी, जो इतना कठिन काम था, और जब उस चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं तो मन में खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि उतरने पर जो शारीरिक थकान होती है उसका एहसास मिट ही जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को मिस्टर आहलूवालिया हमें बताते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि जब आप उस शिखर पर चढ़ चुके होते हैं और उस शिखर पर अपनी फतेह हासिल कर चुके होते हैं, उसके बाद जब आप उस शिखर से नीचे उतर रहे होते हैं तो उतरते समय, शिखर से उतरते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपकी शारीरिक थकान तो पूरी तरह से मिट गई है। आपकी शारीरिक थकान तो पूरी तरह से मिट गई है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब यहाँ देखिए बिगेन यानी शुरू करना, आस्किंग यानी पूछना, माई सेल्फ यानी खुद अपने आप से, और क्लाइम्ड यानी आपको पता ही है चढ़ना। तो देखिए यहाँ तक कि शिखर से उतरते समय एक बार तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि शरीर की सारी शारीरिक थकान मिट गई है। मैंने स्वयं से ये प्रश्न करना शुरू किया कि आखिर मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की ही क्यों थी। मेरे मन में जब मैंने उसको फतेह कर लिया तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या मैंने क्यों की थी ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, मैंने इस फतेह को हासिल किया ही क्यों था, मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मैंने पूरी की ही क्यों, या मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू ही क्यों किया था। ये सवाल मैं खुद से करता हूँ। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? अब होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या थामे रहना, पकड़ना या थामे रहना। रीचिंग यानी पहुंचते हुए, समिट यानी शिखर, और इमेजिनेशन यानी कल्पना। जो कल्पना इंसान मन में बनाता है उसके लिए कहा गया है इमेजिनेशन। तो यहाँ देखिए शिखर पर चढ़ाई के काम ने मेरी कल्पना पर एक ऐसी पकड़ बनाई थी, मतलब मैंने अपने मन में एक इमेजिनेशन की थी। वो इमेजिनेशन ये थी कि मैं एक दिन अपना ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा, मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को ज़रूर पूरा कर लूँगा। तो यहीं वो बताया गया है कि शिखर पर चढ़ाई के कार्य ने, जब मैंने शिखर पर चढ़ाई की तो इसके कार्य ने मेरी कल्पना की जो शक्ति थी, मेरी कल्पना पर जो शक्ति थी, या मेरी कल्पना की जो शक्ति थी, उसे बहुत अच्छी तरह से उस पर अपनी पकड़ बना ली थी। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट। अब ये देखिए ऑलरेडी यानी पहले से ही, पास्ट यानी गुजरा हुआ कल, अ थिंग यानी चीज़। समथिंग डन यस्टरडे, समथिंग डन यस्टरडे, तो गुजरे हुए दिन के लिए हम यस्टरडे कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि इस शिखर की चढ़ाई के कार्य ने मेरी कल्पना पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत क्यों थी, बना दी थी। लेकिन सवाल मेरे मन में यही आता है कि मेरी कल्पना पर मेरी पकड़ इतनी मजबूत आखिर क्यों बनाई। ये पहले से ही भूतकाल की बात थी जो कल हो गई थी, क्योंकि अब मैं वो चढ़ाई पूरी कर चुका था। तो मेरे लिए तो अब ये सवाल ही मेरे मन में रह गए थे, अब मेरे लिए तो सिर्फ ये सवाल ही मन में रह गए थे, क्योंकि वह लक्ष्य पूरा करना तो मेरे लिए कल की गुजरे हुए दिन की बात हो गई थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा मेरे लिए ये और दूर की यानी कि पिछले गुजरे हुए समय की याद ही बन जाएंगी।
विथ एवरी पासिंग डे, हर गुजरता हुआ दिन, एवरी पासिंग डे मतलब हर गुजरता हुआ दिन, कि हर गुजरता हुआ दिन जो है इट वुड बिकम मोर रिमोट, रिमोट का मतलब है क्षणिक, बहुत दूर हो जाना, क्षणिक हो जाना, कम समय के लिए रह जाना। एंड कि देखिए हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की जो मेरी यादें हैं वो धुंधली पड़ जाएंगी, वो मुझसे दूर हो जाएंगी, वो धीरे धीरे मुझसे दूर होती चली जाएंगी। फिर ये एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी, आज मैं जितना एक्साइटेड हूँ उतना कल नहीं होऊंगा, और जितना कल रहूँगा उससे आगे आने वाले समय में मेरी यादें और ज़्यादा धुंधली हो जाएंगी। एंड देन वॉट वुड रिमेन, और फिर क्या बाकी रह जाएगा, रिमेन यानी बचना, शेष रहना। एंड देन वॉट वुड रिमेन, और फिर मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, और तब मेरे पास क्या रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फेड हो जाना यानी फीका पड़ जाना, या फेड अवे हो जाना यानी कि समाप्त हो जाना। मेमोरीज मतलब यादें, स्लोली यानी धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी। मेरे मन में सवाल आ रहा था जब मैंने उस चढ़ाई को पूरा कर लिया, तब मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी इस चढ़ाई को तो पूरा कर लिया, लेकिन इंसान के मन की चढ़ाई को पूरा कर पाना आसान नहीं होता। इंसान के जो मन का जो शिखर है उसे चढ़ पाना आसान नहीं होता। और फिर जब उस शिखर को पर चढ़ाई करने के बाद जब मैं नीचे उतरता हूँ तो नीचे उतरते हुए मैं महसूस करता हूँ कि मेरी शारीरिक थकान भी धीरे धीरे मिट गई थी। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद मैंने अपने आप से प्रश्न करना शुरू किया कि आखिर मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई की ही क्यों थी। इस चढ़ाई को करने के कार्य ने मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों बना ली थी, ये सब सवाल मेरे मन में आ रहे थे। और अब धीरे धीरे तो जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे ही मेरी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की याद तो मेरे लिए भूतकाल की बात बन चुकी है, और हर गुजरते हुए दिन के साथ ये दिन मुझसे और दूर होता जाएगा।